जाने देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ आपके साथ। दोस्तों, एक मकान बनाने में व्यक्ति की ताउम्र निकल जाती, लेकिन उसको जमींदोज करने में चंद सेकंड नहीं लगते हैं। और फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में भी कई मकानों को तोड़ा जा चुका है, जिसके बाद कह सकते हैं कि वहां पर मौजूद लोग पूरी तरीके से इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, मैं क्रांत कुमार, आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज दिल्ली एनसीआर। दोस्तों, वो अनंगपुर गांव जिसका इतिहास सालों पुराना है। 11वीं सदी के हम कह सकते हैं कि शासक थे राजा अनंगपाल, जिनके नाम पर इस गांव का नाम रखा गया। पूरा का पूरा गांव अरावली क्षेत्र के आसपास फैला हुआ है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग जाग उठा है और कई घरों को तोड़ने के नोटिस भेजने के बाद कह सकते हैं कि पूरे के पूरे अनंगपुर गांव में बवाल मचा हुआ है। आखिर क्या है ये पूरा माजरा, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। अनंगपुर एक ऐसा गांव जिसका जमीन का बड़ा हिस्सा वन क्षेत्र के नाम पर रोक दिया गया। जब डीएलएफ बना, जब जंगल कहां था, जब बड़े बड़े संस्थानों ने इमारत खड़ी करी, तब वन क्षेत्र कहां छुप गया था। तो फिर अनंगपुर के लिए जंगल याद क्यों आ जाता है? सिर्फ हमारे सपने गैर कानूनी है, ना जमीन बढ़ी, ना सोच में बदलाव आया। पर सच ये है, जहां पैसा होता है वहां जंगल भी शहर बन जाता है। जहां गरीब आवाज उठाता है वहां कानून का डंडा चलाया जाता है। और उच्चतम न्यायालय और सरकार, जनसंख्या आपकी योजनाओं से बड़ी है तो जगह देना भी आपकी जिम्मेदारी थी। ये व्यवस्था सिर्फ गांव वालों के लिए सख्त है, सिर्फ हमारे लिए जंगल है। अगर ये दोहरा मापदंड नहीं है तो क्या है? अब चुप रहना भी पाप बन चुका है। फरीदाबाद का अनंगपुर गांव एक ऐसा गांव जिसका इतिहास सालों पुराना है, लेकिन एक फैसले के बाद अब गांव के हजारों घरों पर संकट आ गया है। दरअसल वन विभाग की तोड़फोड़ की कार्रवाई का मामला अब लगातार गर्माता जा रहा है और अब ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं, क्योंकि ग्रामीणों का आरोप है उन्होंने हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मुलाकात जरूर की है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने उनकी शिकायतें सुनकर उनको आश्वासन दिया है, लेकिन गांव वालों का आरोप है ऐसा आश्वासन उनको पहले भी मिला था, उसके बाद भी कई घरों को तोड़ दिया गया। लोग अब बोल रहे हैं कि केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, निगम में आपकी सरकार, उसके बाद ऐसे कैसा हो गया और गांव के अंदर बुलडोजर क्यों घुस गया और मकानों को जमींदोज कर दिया गया। जिसके बाद अब गांववासी पूरी तरीके से भड़क उठे हैं। कई इलाकों में सभी समाज के लोग एकजुट होकर इस कार्रवाई का एक सुर में विरोध कर रहे हैं। सरकार प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और गांव में अब आगे कोई बुलडोजर ना चले, जिसको लेकर अब गांव वासियों ने रविवार को एक पंचायत बुलाई है, जिसमें नोएडा, राजस्थान, यूपी समेत अलग अलग राज्यों के लोग शामिल होंगे और अनंगपुर गांव में हो रही कार्रवाई का विरोध करेंगे। लेकिन ये पूरा मामला है क्या? इस पूरे मामले को लेकर जरा समझते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है और क्यों वन विभाग की टीम गांव में पहुंची। दरअसल आपको बताएं कि वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अरावली के वन क्षेत्रों में बने 6497 छोटे बड़े अवैध निर्माणों को हटाने के लिए कहा गया है। अवैध निर्माण हटाकर इन सभी जगहों पर पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें फरीदाबाद का अनंगपुर गांव भी आता है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें ये रिपोर्ट जुलाई के अंत तक सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग कार्रवाई करने पहुंचा था, लेकिन अब इस मामले पर राजनीति भी होने लगी है। कांग्रेस नेता विजय प्रताप सिंह ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अनंगपुर गांव वासियों से वो मिलने पहुंचे। धरने पर बैठे लोगों से मुलाकात करने के बाद विजय प्रताप सिंह ने मुलाकात करते हुए कहा कि फरीदाबाद वासियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को यहां से तीसरी बार जिताकर संसद में भेजा है, लेकिन क्या उन्होंने गुर्जर रेजिमेंट बनवाई? क्या वो अनंगपुर गांव में हो रही कार्रवाई को रोक पा रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन फिर से गांव में बुलडोजर चला है। हालांकि अब इस पूरे मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लोगों को आश्वासन जरूर दिया है, गांव में बुलडोजर नहीं चलेगा। क्या कुछ उन्होंने कहा, अब जरा ये भी सुनिए। गांव में मस्जिद किसी भी कीमत पर हम नहीं जाने देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ आपके साथ। हालांकि इन सब के बीच गांव वासियों का कहना है कि वो यहाँ से अब नहीं हटने वाले, क्योंकि उनका ये गांव सालों पुराना है और सालों से वो यहाँ पर रहते हुए आ रहे हैं। महिला अलग अलग समाज के लोगों के साथ धरना प्रदर्शन कर रही है, तो सोशल मीडिया पर भी अनंगपुर गांव का नाम ट्रेंड करने लगा है और एक मुहिम यहां पर शुरू हो गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वन विभाग के अधिकारियों को कहा है कि जुलाई के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंपे, नहीं तो वन विभाग को इसमें जवाब देना होगा। लेकिन अब सबके मन में यही सवाल है, क्या बुलडोजर फिर से अनंगपुर गांव में पहुंच पाएगा या नहीं? आपको क्या लगता है? कॉमेंट में मुझे बताइए।